वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दक्षता एग्ज़ाम अनऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के पहले टेस्ट पेपर को देखेंगे। इस टेस्ट पेपर में हमने एससीईआरटी सिलेबस बेस्ड 100 प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं और सभी पाठ्यक्रम आधारित हैं, परीक्षा पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक एक प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे और उसके उत्तर व्याख्या सहित आपको समझाएंगे। दोस्तों, ये टेस्ट पेपर ओएमआर शीट पर होता है और निर्धारित समय पर होता है। इसे आप अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। प्रश्न पत्र के अलावा आपको आंसर की और कंप्लीट प्राइवेट वीडियोज उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हर भाषा का अपना एक लिपि होता है, उसी आधार पर उसे लिखा जाता है। गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी में मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपकी जो हिंदी भाषा है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आपको मराठी भाषा का थोड़ा बहुत अनुभव होगा तो आपने देखा होगा कि मराठी जो होता है हिंदी के जैसा ही होता है। हिंदी पढ़ने वाले मराठी भी पढ़ लेते हैं, लगभग समझ भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? जितनी भी ध्वनियाँ हैं वर्णमाला में सबका अपना एक उच्चारण स्थान होता है। जो ध्वनि कंठ से उच्चारित होती है उसे कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ जब आप बोलेंगे तो आवाज कंठ से निकल रही है, इसलिए इसे कंठ ध्वनि कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा का जो निर्माण होता है एक क्रमानुसार होता है। उसमें सबसे पहले ध्वनि से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है। इसी प्रकार हमारी भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, भाषाओं का आदान प्रदान होता है। चौथा सवाल में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। लिखा हुआ है कृपा, कृपा, कृपा। शुद्ध वर्तनी क्या है? शुद्ध वर्तनी जो होता है वो कृपा में क में री लगता है, पा कर पा होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। स्वर संधि हो चाहे व्यंजन संधि हो उसकी अपनी पहचान होती है। स्वर संधि में जो होता है स्वर का मेल होता है। पु जोड़ अन, पवन, इसमें पु और अन स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, महेश का संधि विच्छेद करना है। महेश महाजुड़ ईश होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय का एक प्रकार समूहवाचक प्रत्यय भी है, लेकिन प्रत्यय की पहचान ये है कि ये किसी भी शब्द में लगकर एक नया शब्द बना देता है। ऐसा प्रत्यय जो समूह को बतलाए वो समूहवाचक प्रत्यय होता है। लोग हो, गण हो, वर्ग हो, ये सब इकलौता नहीं होता, अकेला नहीं होता, बल्कि हमेशा समूह में होता है। जबकि परेश जो होता है इसका समूह से कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास की खूबी ये होती है कि इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। दीनानाथ भी कुछ ऐसा ही है, दीन है जो नाथ। इसमें एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, साग पात में कौन सा समास है? जैसे ही बीच में आपको हाइफन का सिंबल नजर आए ये द्वंद्व समास की पहचान होती है। इसमें दोनों पद आपस में प्रधान होता है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी नहीं बना हो न उससे कोई दूसरा बने।
जैसे पशु, ये जो है किसी से नहीं बना है, ये रूढ़ शब्द की पहचान है। वाचनालय वाचन से बना है, योग रूढ़ हो गया, विद्यालय भी यौगिक हो गया वाचनालय की तरह। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्री से बनता है स्त्री। स्त्रीत्व वास्तविकता में स्त्री के भाव को बताता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन अनिश्चितता का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है क्योंकि अनिश्चित को बतलाता है। कौन, जो वह एक निश्चित को बतलाता है। हम आम बोलचाल में किसी भी शब्द के साथ कोई का प्रयोग करते हैं, इससे ये पता चलता है कि कोई आ रहा है, यानी निश्चित नहीं है। कोई आया होगा, निश्चित नहीं है। कोई आएगा, निश्चित नहीं है। इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख को चक्षु भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं, अक्षि भी कहते हैं, लेकिन दृष्टि का अर्थ होता है विजन, न कि आंख। दर्शन होता है, इसलिए आंख का पर्यायवाची दृष्टि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, चिरंजन का विलोम शब्द क्या है? चिरंजन का अर्थ होता है लंबे समय तक सरवाइव करने वाला, अमर रहने वाला। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा नश्वर, जो नष्ट होने की क्षमता रखता हो, नष्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन है, उपमान का विलोम क्या होगा? उपमान का उल्टा होता है उपमेय। उपमान यानी सिमिलरिटी, उपमेय यानी अनसिमिलर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपति। पुरुष और स्त्री के जोड़े को दंपति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? क्या यह साधारण वाक्य है, या सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है? की पहचान ये है कि साधारण वाक्य में केवल और केवल एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है। इसमें जो है एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, दोनों मिलकर एक वाक्य बनाया है, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें अर्धविराम चिन्ह को पहचानना है। अर्धविराम चिन्ह उसे कहते हैं जहां थोड़ा ठहरा जाता हो। बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, सभी को मैंने पर्यावरण की कक्षा में समझाया था। अर्धविराम चिन्ह सेमीकोलन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं? अध्यापक ने, यह अपनी जगह बिल्कुल सही है। आज हमारे को, हमारे का मतलब होता है प्लूरल। आप अकेले हैं, पढ़े हैं, तो हमारे का प्रयोग नहीं होगा, मुझे का प्रयोग होगा। गलत पार्ट जो है यही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या होता है? आम बोलचाल में इस मुहावरे का हम इस्तेमाल करते हैं कि वो तोते की तरह आंख फेरने लगा। इसका मतलब ये होता है कि उनसे जो हमारे पुराने संबंध थे उसने उसको भुला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति मुहावरे जैसा ही होता है, इसे आप समझ रहे होंगे। ऊंची दुकान फीकी पकवान का मतलब ही होता है आडंबर बहुत लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं। ढिंडोरा खूब पीट दिया लेकिन पता चला कि जो है वो खुद खोखला है, इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीका। पीपल की रचना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक शीर्षक है पीपल, इसकी रचना कौन है? पीपल जो है यह गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी की डायरी पाठ का पात्र संजू किस वर्ग में पढ़ती है? आपके पाठ्य पुस्तक में
एक शीर्षक है दीदी की डायरी, उसमें एक पात्र है संजू। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संजू जो है वह कक्षा 8 की छात्रा है। पीपल जो है कैसी रचना है? पीपल क्या कहानी है, कविता है, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है? पीपल जो है एक कविता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी पृथ्वी का दुख के लेखक कौन है? बूढ़ी पृथ्वी का जो दुख पाठ है इसके लेखक हैं निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल की रचना है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है? ये गणित का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में कौन सही है? 999 का पूर्ववर्ती 1000 है, यानी 1000 क्या 999 के बाद आता है? क्या 999 1000 से पहले आता है? पूर्ववर्ती का मतलब ही पहले का। यह ऑप्शन अपनी जगह गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती का उत्तराधिकारी 1001 है। 1000 का जो पूर्ववर्ती होगा 999 होगा, इसका उत्तराधिकारी यानी इसके ठीक बाद का वो 1000 होगा, न कि 1001। ये भी अपनी जगह गलत है। 1000 का उत्तराधिकारी 1002 है। 1000 के ठीक बाद का जो अंक है वो 1001 है, न कि 1002। ये भी अपनी जगह गलत है। चौथा ऑप्शन है 1000 क्या 1000 के उत्तराधिकारी का पूर्ववर्ती है? 1000 का उत्तराधिकारी 1001, इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा 1000, यानी सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 खिलौने और लाए गए, इसमें 152 बिक गए, बचे खिलौनों की संख्या बताना है। अब देखेंगे कि दुकान में कितने खिलौने लाए गए। 239 पहले से था, 70 लाया गया, यानी 239 में 70 को जोड़ेंगे, जो ऑप्शन बी और डी में नजर आता है। 152 बिक गए तो बिके हुए खिलौने को हम घटाएंगे, न कि जोड़ेंगे, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एक पेंसिल की कीमत 2.5 रुपया है। अमित जो है आधा दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दे देता है। आधा दर्जन का मतलब होता है कि 6 पीस पेंसिल खरीदता है तो उसे कितना पैसा वापस मिलेगा। कितने का पेंसिल खरीदा? 2.5 रुपया में एक ठो, तो 6 ठो खरीदेगा। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 3 12 3 15। जब आप 100 में से 15 को घटाएंगे तो आपको 85 आएगा, यानी अमित को जो है 85 रुपया वापस मिलेगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है 3759 9573, दोनों को आपस में गुणा करना है, वो भी दहाई अंक और इकाई अंक को। उसके गुणनफल में जो अंक आएंगे उसको आपस में जोड़ देना है। हम इकाई को इकाई से करेंगे, 9 को 3 से तो 27 प्राप्त होगा। दहाई को दहाई से करेंगे, 5 को 7 से तो 35 प्राप्त होगा। जो भी अंक आपको नजर आ रहे हैं उसका योग करना है। 7 2 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 9 8 17 होता है, जो ऑप्शन डी में है। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी 17। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है अपराह्न यानी दोपहर 2:58, 3 बजने में 2 मिनट कम है कि 4 घंटा 59 मिनट पहले क्या समय हो रहा था। 3 बजने में अभी 2 मिनट कम है, उससे 5 घंटा पहले, यानी 1 मिनट कम होना चाहिए 5 घंटे में। 9 में 8 को जोड़ेंगे तो 17। आपको 3 से 5 घंटा माइनस करना है, यानी 12 से भी 2 घंटा, यानी 10 बजने में कितना मिनट कम है? तो 1 मिनट कम है। सही जवाब आपको नजर आएगा 9:59, पूर्वाह्न यानी सुबह के 10 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 19,000 19 सैकड़ा 19 इकाई कितने के बराबर है? आइए हम जोड़ते हैं। 19,000 सबसे पहले हमने लिख दिया, उसके बाद हम 19 सैकड़ा लिखेंगे, उसके बाद 19 इकाई लिखेंगे,
सभी को आपस में जब आप जोड़ेंगे तो आपको 20,919 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 567 567 567 को 567 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह के प्रश्न हो, एक ही अंक बार बार रिपीट हो, तो इसे भाग देने पर जो भागफल आता है वो जितनी बार रिपीटेशन हो उतना एक आएगा, और बीच में जितने अंक की संख्या है उससे एक कम जीरो आएगा। 3 अंक की संख्या है 567, दो दो जीरो आया। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 1/2 में कितने 1/8 हैं। 1/2 में 1/8 कितने हैं। आप जो है 1/2 को किस प्रकार लिख सकते हैं। इसको आप जब 4 बार लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 33 है 1/2 में कितने 1/8 हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आप जो है सिंपली 1/8 लिखें, उसको आप 1/2 पूरा करें। पूरा कैसे करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तभी पूरा होगा। 4 दूना 8 होता है, आपको 1/2 प्राप्त हो गया। यानी आपने कितने से गुणा किया, 4 से। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से 176 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। जब आप 176 को 3 से भाग देंगे तो 3 पंचे 15, 2 26, 3 अट्ठे 24 आएगा। इस प्रकार आपको 2 शेष बच जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 5 किलोमीटर तीनों को आपस में जोड़ना है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम मीटर सेंटीमीटर का ख्याल नहीं करते हैं और आपस में जोड़ देते हैं। सबको एक यूनिट में लाना है, मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में लाना। उसी में आसान होता है जिसमें आंसर अवेलेबल होता है। हम सबको मीटर में लाएंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। 5 मीटर होता है, ये अपनी जगह जो है 50 मीटर है। और 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, यानी 5000 मीटर हो जाएगा। 5 5 0 5 50 55, जो आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अंक में 6 के स्थानीय मानों का योग बतलाएं। स्थानीय मान स्थान के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इकाई अंक पर 1 से गुना करने पर, दहाई अंक पर 10 से गुना करने पर, सैकड़ा में 100 से गुना करने पर प्राप्त होता है। आइए हम स्थानीय मान का योग निकालते हैं। 6 का स्थानीय मान 6 हो जाएगा। इसमें 6 का स्थानीय मान सैकड़ा पोजीशन पर है तो 600 हो जाएगा। यहाँ जो है 10,000वें पोजीशन पर है तो 60,000 हो जाएगा। सभी को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो आपको 60,606 प्राप्त होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 5,671 और उसके अंकों को उलटकर प्राप्त संख्या के बीच अंतर होगा। एक संख्या है 5,671, इसके अंक को उलटना है। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इसको कह रहा है कि आपसी अंतर निकाले। अंतर निकालने के लिए हम घटाते हैं। 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा। 3906 3906 आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। सही जवाब है ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, 11, 13, 14, 16 और 21 का औसत क्या होगा। औसत निकालने के लिए हम करते क्या है कि हम सभी को जोड़ देते हैं, उसके बाद उतने से भाग देते हैं जितना ये अंक रहता है। 3, 4, 5
हम जो है सभी को जोड़कर 5 से भाग देंगे। आइए हम जोड़ते हैं। जब सभी को आप आपस में जोड़ेंगे तो 6 एक 7, 4 11, 3 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 2 एक 3, 2 5, 2 7 75 प्राप्त होगा। इसको हम भाग देंगे 5 से, क्योंकि 5 अंक है टोटल। 5 से जब 75 को भाग देंगे तो 15 प्राप्त होगा। सही जवाब ऑप्शन बी है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से घर से स्कूल जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सीधे घर वापस आता है। छात्र की औसत गति क्या है? जब दो गति दिया हुआ हो और दूरी सेम हो तो औसत गति निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई। यहाँ पर x का वैल्यू 10 और 12 है। आप फॉर्मूला में पुट करें वैल्यू, आपको प्राप्त होगा 2 गुने 12 गुने 10 बट्टा 12 10 22। जब आप इसे भाग देंगे तो 11 मरतबा कटेगा 120 बट्टा 10। सही जवाब ऑप्शन सी है। ये जो लिखावट है ये असल में 10.10/11 है। इसे आप 11 दाही 110 में 10 जोड़कर 120/11 लिख सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक स्कूल में 391 लड़का है और 323 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कुल कितने छात्र होंगे? प्रश्नों के अनुसार जब आप छात्र पता करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, लड़के और लड़की को आपस में जोड़ देंगे। 3 एक 4 होता है और 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 714 ऑप्शन सी। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 41 से 43 तक। इसमें जो है उस विकल्प को चुनना है जो तीनों से भिन्न हो। 41 को आप देखेंगे, ए में जो क्रम है वो F6 है, 6 3 9। जे को आप 10 लिख सकते हैं, एल को 12 लिख सकते हैं। यानी 6 3 9 होता है, 9 1 10 होता है, 10 3 10 2 12 होता है। यानी 3 1 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ भी 3 1 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ भी 3 1 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी में N14 होता है, P16 होता है, 2 का इंक्रीमेंट है, उसके बाद 1 का इंक्रीमेंट है, उसके बाद फिर 2 का इंक्रीमेंट है, 2 1 2। यहाँ पर 3 1 2 का तीनों में इंक्रीमेंट है, इसमें 2 1 2 का इंक्रीमेंट है। सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों मैंने आपको बतलाया था कि ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सबका एक सीरियल नंबर है। अगर हम ए को 1 बोले, बी को 2 बोले, सी को 3 बोले, जेड को 26 बोले, तो आप इस प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। इस पैटर्न को देखिए, चारों को और विषम को चुनिए। 8 3 11 होता है, 7 3 10 होता है, 1 3 4 होता है, 3 2 5 होता है। यहाँ तीनों में 3 3 जोड़ा गया है, यहाँ 2 ही जोड़ा गया है। ये जो ऑप्शन है डी, ये बाकी तीनों से अलग है। सही जवाब है ऑप्शन डी। 43 भी ऐसा ही प्रश्न है। कुरान हो, गीता हो, बाइबिल हो, ये सब धार्मिक किताब है, जबकि पंचशील जो है प्रेमचंद की रचना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, जो तीनों से भी। दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है, 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एस जो है वो टी और क्यू के बीच में है और एस जो है क्यू और आर के निकटतम बाईं ओर है। यानी एस का पोजीशन है क्यू और आर के निकटतम बाईं ओर। एस जो है टी और क्यू के बीच में भी है, टी और क्यू के बीच में भी है।
पी जो है टी के निकटतम बाईं ओर है, पी टी के निकटतम बाईं ओर है, तो बीच में बैठा कौन है? बीच में एस बैठा है। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, एक कूट भाषा में इसको इतना लिखा गया है, तो इसको कितना लिखा जाएगा? आपको सिर्फ इतना देखना है कि लिखना क्या है, उसे क्या लिखा गया है। एल को देखिए ऊपर में क्या लिखा गया है, ए को क्या लिखा गया है, डी को क्या लिखा गया है। आप पाएंगे कि एल को जो है एल ही लिखा गया है, लेकिन क्रम पलट दिया गया है। पहला को अंतिम, अंतिम को पहला। देखें रहे होंगे आप, जितना इधर है उतना इधर है, लेकिन अंतिम से पहले की ओर, प्रथम से अंतिम की ओर इस तरह व्यवस्थित है। इसे भी आप पलट दें, आप देखें LADYFINGER, यानी जो है ऊपर वाले ही नीचे रिपीट हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इस समीकरण में स्टार के स्थान पर क्या आएगा जिससे समीकरण पूरा हो जाएगा? अगर हम स्टार की जगह यहाँ भाग बैठा दें, यहाँ पर गुना बैठा दें, यहाँ पर प्लस बैठा दें, तो आपको 8 प्राप्त होगा। पहले भाग का काम करना है, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का। आप देखें, एक को एक से गुना किए, एक आया, उसमें 7 जोड़े 8 आया। सही जवाब ऑप्शन सी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इस विकल्प में लुप्त संख्या आप ज्ञात करें। आप पैटर्न को देखें, कौन से पैटर्न पर संख्या बन रही है। आप देख पा रहे होंगे ऊपर के जो 2 नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकाला गया है, तो 5 और 6 प्राप्त होगा। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी प्रकार 49 और 81 का स्क्वायर रूट निकाला गया है, तो 7 और 9 प्राप्त होगा। 9 7 को जोड़ने पर 16 आ जाएगा। इसी प्रकार 16 और 64 का स्क्वायर रूट होगा 4 और 8। 8 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 12 आएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको इस शब्द को सार्थक क्रम में सजाना है। मधुमक्खी शहद बोतल में सबसे पहले क्या होता है, सबसे अंत में क्या होता है? सबसे पहले मधुमक्खी आती है, फिर मोम बनाती है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है, मोम से शहद निकाला जाता है, उसे बोतल में भर दिया जाता है। यानी पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा एक क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। एक कूट भाषा में क्लॉक को KCOLC लिखा गया है, यानी इसे पलट दिया गया है। पहला को अंतिम, अंतिम को पहला, तो इसको क्या लिखेंगे? आप इसे भी पलट दें, पहला को अंतिम कर दें, अंतिम को पहला कर दें। STEPS को आप लिखेंगे SPETS। SPETS आपको जहां नजर आए वो सही जवाब है। 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। मैगजीन का संपादक से क्या संबंध है? वही संबंध नाटक का किससे है? संपादक जो होता है मैगजीन में अहम रोल अदा करता है, इसी की वजह से मैगजीन चलता है। नाटक में जो अहम रोल होता है वो निर्देशक का होता है, इन्हीं की वजह से नाटक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कौवा उसे के अंडे को अपना अंडा समझकर उसे सुरक्षित रखता है, उससे बच्चे निकलते हैं, बच्चे की परवरिश करता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं। भारतीय परिवार का मूल स्वरूप है। हमारे भारत में जो परिवार का स्वरूप चल रहा है वर्तमान में, वो संयुक्त परिवार है। इन फ्यूचर ये एकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वनों की कटाई की ओर ले जाती है? एक गतिविधि है जो वन की कटाई की ओर ले जाता है।
सूखा की वजह से भी वन कटते हैं, जंगल में आग लगता है फिर भी वन कटते हैं। यानी सही जवाब ए और बी दोनों है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, आइए हम इसे पढ़ते हैं, गलत कथन को पहचानते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घरों को गर्मी के अनुकूल रूप में बनाया जाता है। ये कथन जो है अपनी जगह सही है, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी गर्मी पड़ती है। वहाँ जो रेत ही रेत है, बालू बहुत जल्द गर्म होता है। दीवार को तोड़ने से रोकने और कीट के विकास को रोकने के लिए मिट्टी की दीवारों को मिट्टी और गाय के गोबर से चित्रित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यह दीवार की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बबूल के पेड़ के तने का उपयोग संक्रमण की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। बबूल के पेड़ के जो तने होते हैं, ये संक्रमण को रोकते हैं। चौथा ऑप्शन है, असम में घरों को जमीन से कुछ फीट ऊंचा बना दिया जाता है और घर पत्थर के खंभे पर खड़ा होता है। ये बात तो सही है कि असम के घर जमीन से ऊंचे होते हैं, लेकिन पत्थर के खंभे नहीं बल्कि बांस के खंभे होते हैं। गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक घोलने पर जल स्तर क्या होगा। एक गिलास पानी लीजिए, आप उसमें एक चुटकी नमक घोलिए, आप देखेंगे कि जल स्तर उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन की पहचान करना है। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा पानी खो देता है। बिल्कुल सही है, पौधे में बीज फैलाव बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं है। यह कथन बिल्कुल गलत है, पौधे में जो बीज का फैलाव होता है यह बाहरी कारकों पर ही निर्भर करता है। बाकी ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो क्या सभी कलर को देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट को देखते हैं, काले और सफेद कलर ही उसे दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है। मानव निर्मित जो परितंत्र होता है उसे मानव ने बनाया है, वो है एक्वेरियम। आपने देखा होगा बैंक वगैरह में एक्वेरियम रखा होता है, शीशे के डब्बे में पानी रहता है और उसमें मछली पालन होता है। हम समझते थे पहले कि ये मछली आर्टिफिशियल है, लेकिन नहीं, ये रियल मछली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारागाह पारितंत्रों में संख्याओं के पिरामिड में सर्वाधिक जनसंख्या। चारागाह जो पारितंत्र होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा शाकाहारी होते हैं, क्योंकि चारागाह में चारा ही चारा होता है। एक शाकाहारी को एक के रूप में भी जाना जाता है। शाकाहारी का दूसरा नाम होता है पहले आदेश उपभोक्ता, यानी प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। निर्माता जो होते हैं वे पादप होते हैं। बड़े लिपि के बारे में कुछ कथन है, आपको जो है सही कथन चुनना है। क्या बड़े लिपि एक मोटे कागज पर डॉट्स उभरे हुए बिंदु से बनाया जाता है? यह कथन अपनी जगह बिल्कुल सही है। द्वितीय है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। नहीं, बड़े लिपि जो होता है यह 6 बिंदु पर आधारित होता है, ये गलत है। बिंदुओं की पंक्ति एक नुकीले औजार से बनाई जाती है, बिल्कुल सही। उभरे हुए बिंदु पर उंगली चलाकर इसे पढ़ा जाता है, बिल्कुल सही। यानी पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। इसे आप प्रथम ऑप्शन में ही प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का जो उत्पादन होता है, रेशम के कीड़ों को जो पाला जाता है वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है। विटामिन बी सी पानी में घुल जाता है, विटामिन ए डी ई के पानी में नहीं घुलता है। विटामिन कई तरह के होते हैं, सभी का अपना अपना रासायनिक नाम होता है, आप इसे ज़रूर सीख लेंगे। ए डी ई के पानी में घुलनशील नहीं है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं।
सही जवाब है ऑप्शन ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को 3 से 5 तक पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। इस पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है पर्यावरण यानी आस पड़ोस की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त व्यवहार सिखाना, एक पर्यावरणीय नैतिक संवेदनशील समाज बनाना। यानी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो है ऊपर के तमाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के लिए प्रबंधन विकल्प है? वायु प्रदूषण का जो विकल्प होता है वो विनियम और मानक है, परिवहन योजना है, ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग है। अगर हम ऊपर के सभी कथनों को विचार करें तो हम पर्यावरण पर काबू पा सकते हैं, प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण जीवन समर्थन प्रणाली है जिसमें क्या शामिल है? पर्यावरण जीवन समर्थन प्रणाली में वायु, पानी, भूमि सब कुछ सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह जवाब आपको ऑप्शन बी में नजर आएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी 5 जून। हाल ही में निम्न में कहाँ बिहू के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बिहू जो है असम का त्यौहार है। असम की राजधानी है गुवाहाटी। यानी हाल ही में गुवाहाटी में बिहू त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इतने अच्छे से मनाया गया कि यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। 74 नंबर क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की जो पहाड़ी है इसके पश्चिम ओर सोन नदी निकलती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी N2। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हमारा जो संविधान है भारत का, इसका निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? यानी संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, संशोधन संभव नहीं है, लेकिन एक वाद में यह माना गया कि इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। यह वाद था केशवानंद भारती विवाद। यह केरल राज्य से संबंधित था और केरल राज्य सरकार अगेंस्ट में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया है? संविधान सभा में उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे, सभी ने इस पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? उस संविधान सभा के सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित लोग। यानी जितने भी प्रांत थे वहां विधानसभा द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाया गया था, वही संविधान सभा के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान का वह भाग 20 है जिसमें संशोधन का उल्लेख है और संशोधन की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस उम्र में हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं? बच्चे की जो उम्र होती है
5 साल हो जाती है तो वो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया एक पठन विकार है जिसे पढ़ने की अक्षमता कहते हैं। इसमें बच्चा जो है पढ़ने में सफिशिएंट नहीं होता है, उसमें कुछ कमियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? प्याजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है यह 11 से 15 साल तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ में बच्चे का विकास कितने दिनों तक होता है? माँ के गर्भ में बच्चों का विकास 280 दिन तक होता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बतलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अनेकों उद्देश्य होते हैं, इसमें वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना सम्मिलित नहीं है। अन्य सभी ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना ये भी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना ये भी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग भी भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के संदर्भ में कई कथन लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे उचित कथन है कि भाषा के चारों कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होता है यह एक साधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचार से बना है उपचारात्मक शिक्षण, इसकी सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब तक आप समस्या के कारण को नहीं पहचानेंगे आप क्या उपचार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना ही बोलने की प्रमुख विशेषता है। 91 नंबर क्वेश्चन है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, भाषा शिक्षक के रूप में जो है बच्चों को भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, इस बात को महत्व देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास जो होते हैं वह बच्चों को चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने, व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है बच्चों को अपने अनुभव को कहने, लिखने तथा अवसर करने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चा पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं हो। आप भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, आप जो है अनेकों सामग्री का प्रयोग करते हैं, अगर उसका प्रयोग जब तक आप कर रहे हैं तभी पढ़ने लिखने का महत्व है, अंततः पढ़ने लिखने का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक स्तर 1 to 5 में जो बच्चों की भाषा शिक्षा होती है वो जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक है। यह कथन अपनी जगह सही नहीं है। बच्चे की भाषा और विद्यालय की भाषा का जो विरोधाभास है यह भाषा सीखने में सहायक नहीं बल्कि घातक है। बाकी ऑप्शन अपनी जगह सही हैं। 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल
क्या है? भाषा के दो कौशल होते हैं, एक गढ़ात्मक, एक अभिव्यक्तात्मक। जिसमें आप अभिव्यक्त करते हो, चाहे बोलकर करते हो, चाहे लिखकर करते हो। ये दोनों जो हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ में जो चित्र होते हैं उसका अपना एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? बच्चे को जो आप होमवर्क देते हैं उसे गृह कार्य कहते हैं, HW। यह बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सर्वाधिक सहायक है? बच्चों के भाषा विकास का अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप लिखित परीक्षा के उत्तर पुस्तिका को इकट्ठा करके रखें। लिखित परीक्षा में बच्चे जो लिखते हैं अपनी भाषा में लिखते हैं, उस उत्तर पुस्तिका से आप बच्चों के क्रमिक प्रगति का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों ये थे 100 प्रश्न जो दक्षता एग्जाम ऑन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के टेस्ट पेपर 1 से लिए गए थे। दोस्तों इस वीडियो का आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में सम्मिलित होकर OMR शीट भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग अपडेट के साथ। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, क्रैश कोर्स चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप हमसे किसी भी समय संपर्क करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।